नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं और उसमें संकलित कवि जयशंकर प्रसाद की कविता पेशोला की प्रतिध्वनि हम पढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह लहर से ये कविता ली गई है, जिसमें राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्र प्रेम की, वीरता की बात की गई। उदयपुर की सुप्रसिद्ध झील पिछोला का वर्णन कर रहा है कि जो मेवाड़ स्वतंत्रता का प्रतीक रहा है, उसकी यश गाथा, उसकी वीरता को बतलाते हुए पराधीन भारत को फिर से जगाने की कोशिश कवि यहाँ कर रहा है। पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा है उससे आगे जो कविता का अंश है वो इस प्रकार है। मैं पहले कविता पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि दुर्बलता इस अस्थि मांस की ठोक कर, लोहे से परख कर, वज्र से प्रलयोल का खंड के निकष पर कश कर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कोल, साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके, धूली सी उड़ेगी किस द्रप्त फुत्कार से, कौन लेगा भार यह जीवित है कौन। कवि प्रसाद जीर्ण शीर्ण असहाय, करुणा, उदास, सूर्य पिछोला की लहरों, झोंपड़ों तथा वाद्य यंत्रों के प्रलय लाने के लिए प्रचंडता हेतु आमंत्रित कर रहा है। प्रसाद बतला रहे हैं कि दुर्बलता इस अस्थि मांस की ठोक कर, लोहे से परख कर, वज्र से प्रलयोल का खंड के निकष पर कश कर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौल। कवि कह रहा है कि हमारे अस्थि मांस मज्जा से बने दुर्लभ शरीर को लोहे की कठोरता से ठोक कर, पत्थर पर परख कर, प्रलय लाने वाले उल्का खंड के ज्ञान पर चढ़ाकर, कौन उच्च कुल में उत्पन्न होने वाला दृढ़ प्रतिज्ञ होकर बिखरे हुए अवयवों को एक समूह का रूप प्रदान करेगा और अपने इस सफल प्रयास के लिए खुलकर हंसेगा, अट्टहास करेगा। अर्थात उदासीन, पराजय, असहाय, करुण, दुर्बल शरीर को लोहे पर ठोक कर, पत्थर पर परख कर, प्रलय की उल्का कसौटी पर कसकर एक करने वाला आज कोई उच्च कुल उत्पन्न महापुरुष नहीं है, जैसे महाराणा प्रताप थे। आगे कवि कहता है कि साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके, धूली सी उड़ेगी किस धृप्त फुत्कार से, कौन लेगा भार यह जीवित है कौन। कवि कह रहा है कि इस मातृभूमि को दुखी, उदास, पराधीन बनाने के लिए जिन देशद्रोही राक्षसों के समान तुच्छ वृत्ति वाले अत्याचारियों ने कचोटा है, उनको कौन अपनी प्रबल प्रचंड आवाज में गर्जना करते हुए ललकारेगा, जिससे उनकी एकता चूर चूर होकर बिखर जाए तथा धूल के समान हवा में उड़ने लगे। इस प्रकार अत्याचारों, पराधीनता के दुख से पीड़ित मातृभूमि के उद्धार हेतु कौन ऐसा जीवित प्राणी है जो आगे आएगा। अर्थात हमें अत्याचारी, मातृभूमि विरोधी राक्षसों के समूल विनाश हेतु हमारे दुर्बल शरीर को फौलाद की भांति कठोर बनाना होगा। लेकिन ये सब योग्य नेतृत्वकर्ता के अभाव में मुश्किल है और योग्य नेतृत्व का अभाव है। कवि इस दौर में महाराणा प्रताप जैसे योग्य नेतृत्वधारी को चुनौती देते हैं, बताते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो महाराणा प्रताप की तरह त्याग करने वाला होगा, वही इस देश का भार ले सकता है। ऐसा कौन जीवित है, कोई ये बचा है क्या। कवि ने इस माध्यम से सभी को ललकारा है। कवि ने अत्याचारियों, मातृभूमि विरोधियों के विनाश हेतु हमें एक होना, दुर्लभ शरीर को फौलाद बनाना आवश्यक माना है। आगे कविता इस प्रकार है कि सांस चलती है किसकी कहता है कौन, ऊंची छाती कर मैं हूं मेवाड़ में, अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो अरे क्या तुम सब मृत हो, आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार, ऐसे अंधड़ में अंधकार पारावार, गहन नियति सा उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन शुद्ध हो। कवि कहता है कि सांस चलती है किसकी कहता है कौन, ऊंची छाती कर मैं हूं मेवाड़ में। उद्बोधनात्मक
स्वर में कवि कह रहा है कि मातृभूमि की इस दुखी दुर्दशा को देखकर, अत्याचारियों के अत्याचार शोषण को देखकर कौन ये कहेगा कि मेरी सांस चल रही है, तथा मेरे सीने में दुखी असहाय मातृभूमि के कष्टों को दूर करने का अद्भुत साहस एवं शक्ति है। मेवाड़ में कौन ऐसा वीर पुरुष है जिसे अपनी जननी की दुरावस्था पर दर्द हो। अरावली संग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो अरे क्या तुम सब मृत हो। श्रृंग कहते हैं चोटी, शिखर, समुन्नत ऊंचा। कवि कह रहा है कि किसका अरावली की ऊंची ऊंची चोटियों के समान उच्च सिर हैं जो मेवाड़ की विपदाओं का हरण करने को प्रस्तुत हो। पुनः कवि प्रश्न करता है कि अरे कोई तो बोलो, क्या तुम सभी मृत हो, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी वाणी मर चुकी हैं। अर्थात कवि को दुख है कि मेवाड़ की इस पावन राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक धरा पर कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो अपनी मातृभूमि को अत्याचारियों के चंगुल से मुक्त करा सके। शायद सभी की आत्मा व वाणी मर चुकी हैं। आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार, ऐसे अंधड़ में अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन शुद्ध हो। कवि आगे कहता है कि ये स्वतंत्रता की प्रतीक मेवाड़ की नाव किसी योग्य नाविक के अभाव में नेत्र तो शून्य हो गई है और समस्याओं, अत्याचारों, पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ गई है। इसको मुक्त करवाने वाला कोई नेतृत्वकर्ता नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए इसकी ये दुर्दशा हो रही है। या अंधकार की समस्याओं रूपी अतल सागर भाग्य के समान अत्यधिक गहरा होकर किसी भी ज्योति रेखा उज्ज्वलता के अभाव में भयभीत होकर घबराया हुआ उमड़ घुमड़ रहा है। अर्थात सब तरफ अत्याचार, शोषण, उदासीनता, अकर्मण्यता का गहरा वातावरण प्रकाश रेखा निर्देशन के अभाव में छाया हुआ है, जिसे कोई भी दूर करने वाला नेतृत्वकर्ता नहीं मिल पा रहा है। मेवाड़ की धरती जो स्वतंत्रता की प्रतीक रही है, क्या इस मेवाड़ में कोई भी ऐसा नहीं है जो इसमें इस धरती का भार ले, इसको आजाद करवाएं, इसको स्वतंत्र करवाएं और इसको गुलामी की दास्तां से मुक्त करवाएं। कवि मेवाड़ के माध्यम से संपूर्ण भारत को संबोधित कर रहा है कि निरंतर बढ़ रही शोषण, अत्याचार, अयोग्यता, आलस्य की वृत्तियों पर कवि व्यंग्य कर रहा है। मातृभूमि और जीवन के प्रति उदासीनता की वृत्ति कवि के दुख का विषय है। आगे कविता में कवि कहता है कि खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में। आज भी पेशोला के तरल झल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। कवि कहता खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, मेवाड़ की दुर्दशा पर आंसू बहाता हुआ कवि कह रहा है कि खींच ले चला है काल धीवर अनंत में। काल धीवर समय रूपी शिकारी, सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में। सफरी कहते हैं मछली को। मेवाड़ की दुर्दशा पर कवि कहना है कि इस पवित्र ओजस्वी भूमि को समय रूपी शिकारी सीमाहीन स्थान पर खींचे चले जा रहा है और इसके निवासियों की सांस जल से बाहर निकली हुई तड़पती मछली के समान इस आशा में अटकी हुई है कि उनको स्वतंत्रता रूपी जल की प्राप्ति होगी तथा उनका जीवन पुनः विकसित होगा। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है। आज पिछोला झील की तरल जल धाराओं में व्याकुल होकर वही शब्द घूम रहा है कि उनको कौन स्वतंत्र कराएगा, उनकी स्वतंत्र भावनाओं की रक्षा कौन करेगा। कवि सत्य को उजागर कर रहा है कि पिछोला झील की लहरों तथा उसके किनारे अवस्थित झोंपड़ों, उनमें रहने वालों मनुष्यों में स्वतंत्रता की भावना नाम मात्र को भी नहीं बची है। किंतु वह ध्वनि कहाँ गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। अपने गौरव से सभी को गौरवान्वित करने वाली मेवाड़ की ये संपत्ति लक्ष्मी देख रेख उचित नेतृत्व के अभाव में उदास और व्याकुल पड़ी है। जो कभी महाराणा प्रताप के ओज, उनकी वीरता, मातृभूमि प्रेम के लिए त्याग बलिदान की भावना से मंडित रहती थी, सुरक्षित थी, किंतु आज ये स्वतंत्र प्रेम की भावना तो क्या, उसकी प्रतिध्वनि भी खोजने पर यहाँ नहीं मिल रही है। मेवाड़ की स्वतंत्र प्रेमी भूमि और स्वतंत्र प्रेमी शासक महाराणा प्रताप की गौरवशाली संपत्ति के प्रति बढ़ रही उदासीनता
अकृतज्ञता पर कवि ने खेद जताया है। राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए ये कविता कवि के द्वारा लिखी गई है कि उस पराधीन भारत को स्वतंत्र कराने के लिए महाराणा प्रताप जैसा नेतृत्वधारी चाहिए, जो सब कुछ त्याग कर अपनी राष्ट्रभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दे। इस यहाँ आकर ये कविता पूरी समाप्त होती है। इस कविता में कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।